से छुपा है और मुझे अंग्रेजी में सुना है। और शायद बहुत लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतनी बार पढ़ा हूँ, मैं आज से नहीं, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में जब मैं 10वीं 11वीं में पढ़ रहा था, उसमें 69-70 के आसपास, तब भी मैं इस किताब को पढ़ा हूँ और आज भी पढ़ता हूँ। और मैं ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे लोग इसको एक बहुत बड़ा महान किताब मानते हैं, इसलिए कि बहुत ही बुनियादी बातों को रखा गया है उसमें। और ये किताब विवाद का भी विषय इसी बना कि इसको लिखने के पहले अम्बेडकर साहब को पंजाब में लाहौर में जो एक कॉन्फ्रेंस था उसमें बुलाने के लिए, तो जब विवाद हुआ था आर्य समाज और जाति थोड़ा के लोगों ने, तो एक अलग कहानी है, लेकिन उन्होंने जो इस किताब में लिखा है उसमें इसका सार जो उन्होंने, उसको मैं पढ़ देता हूँ, जिसको हमने अपनी प्रचार माध्यम से उसको रखा है। कोई हल्ला आ रहा है देखो। अम्बेडकर साहब का जो विचार है एलिमिनेशन ऑफ कास्ट में जो हमने लिया है वो है, उसको मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग पढ़े होंगे। इतिहास सामान्यतः इस प्रस्ताव को बल देता है कि राजनीतिक क्रांतियां हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद हुई है। उसके बाद उन्होंने लिखा है, मन और स्वत्व की मुक्ति जनता के राजनीतिक विस्तार के लिए पहली आवश्यकता है। इन बातों में हम इस बात को समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन के लिए सिर्फ राजनीतिक कार्य होना चाहिए। राजनीतिक कार्य इसलिए कि उससे सत्ता में आ करके आप अपने मन मुताबिक परिवर्तन ला सकते हैं। या आप जो राजनीतिक हमारा स्लोगन है, नारा है, उसको आप लागू कर सकते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये निर्वाद है कि स्टेट पावर, राजनीतिक सत्ता जो है वो एक बहुत निर्णायक शक्ति है कि आप कानून बना करके, कानून को लागू करके अपने तरह का जो परिवर्तन चाहते हैं हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन अब यहीं पर विचारणी बात यह है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। राजनीतिक सत्ता के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके एक राजनीतिक विचारधारा हो, राजनीतिक दल हो। लेकिन यह राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक दल किस आधार पर बनेगा, यहीं पर अंबेडकर साहब ने लिखा है कि सामान्यतः हम इस बात को देखते हैं कि राजनीतिक क्रांतियां हो जाती है, लेकिन उसके पीछे जो सामाजिक और धार्मिक क्रांतियां हुई है या होती है उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिया है, खासकर गुरु नानक जी के जो उनका अपना जो मूवमेंट था, धार्मिक क्रांति थी, उसके कारण से बाद में सिखों ने एक राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त किया। जिस समय महात्मा गौतम बुद्ध ने जो सामाजिक धार्मिक क्रांतियां की, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की राजनीतिक शक्ति मिला। उसके साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि इस्लाम के राजनीतिक ताकत में उभरने के पहले इस्लामिक क्रांति हुई, इस्लामिक सामाजिक धार्मिक। महात्मा मसीह के समय भी जो एक मूवमेंट पैदा हुआ, सामाजिक और धार्मिक मूवमेंट ही था, राजशाही के खिलाफ, जुल्मों के खिलाफ। उसके बाद ही राजनीतिक सत्ता मिली। और सबसे बड़ा उदाहरण जो आज हम देख रहे हैं कि अंबेडकर साहब को आज की तारीख में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग उनको उनका नाम ले रहे हैं, आज से लगभग बहुत तो नहीं कह सकता, लेकिन 20, 25, 30 साल पहले उसको लोग अवॉइड करते थे, उपेक्षा करते थे कि अंबेडकर कौन है, हम क्यों पढ़े, क्यों माने। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है कि अंबेडकर के नाम से जो एक मूवमेंट पैदा कर रहे हैं वो उनके भी दृष्टि में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए जरूरी हो रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है
कि अंबेडकर साहब ने जो सामाजिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि में जो मूवमेंट पैदा किया, उसी मूवमेंट के चलते आज उसके राजनीतिक फलितांश मिल रहा है। अपने आए है कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म से मतलब नहीं है, हम धर्म को क्यों माने? मैं ये कहता हूं कि अंबेडकर साहब जब अपने जीवन के उस दौर में, जब उन्होंने अपने कामों से न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में एक नाम पैदा किया, उनकी पहचान बनी, तो उसके बाद में अपने जीवन के अंतिम दौर में 1956 में उन्होंने क्यों बौद्ध धर्म को अपनाया? उन्होंने क्यों कहा कि मैं जो एक जीवन भर सीखा हूं कि हिंदू धर्म में रह करके आप जातिवाद को खत्म नहीं कर सकते, जो उनका मूल है, एलिनेशन ऑफ कास्ट का मूल है। इसीलिए उनको लाहौर में भाषण करने नहीं दिया गया कि आप हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद को खत्म करेंगे तो इसका मतलब वो हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जातिवाद के सिवा उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम अब दूसरे पक्ष में हम चलते हैं कि हमारी जो संस्था गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS है और उनका मित्र संगठन है सतनाम धर्म शिक्षा प्रदाय और प्रचार संस्थान SDDPS, ये इनका अपना एक मूवमेंट चल रहा है कि भाई हमारा जो इतिहास ये कहता है, छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने भी सतनामी कहे जाते हैं वो आज की तारीख में जाति के रूप में माने जाते हैं, और धर्म के रूप में जब था, आप सभी को मालूम है या जानकारी होगी कि गुरु घासीदास जी का जो सतनाम धर्म का जो स्थापना हुआ 1849 में, उसके पहले एक सोशल और धार्मिक आर्थिक रूप से एक मूवमेंट पैदा हुआ जिसको इतिहास कहते हैं। उसके बाद में एक धर्म का स्वरूप बना, और उस धर्म के स्वरूप से जो एक राजनीतिक उथल पुथल हुआ, खासकर जो हम लोग देखते हैं कि 1860 में जमीनों के उस हक की लड़ाई के नाम से जो एक ऐसा स्थिति बना कि उस समय के जो सतनाम आंदोलन के सतनाम धर्म के जो प्रमुख थे, मुखिया थे, गुरु भारतदास जी की हत्या की गई। और उस हत्या के बाद आज समझिए लगभग हम लोग 150 साल बाद हम बात कर रहे हैं, और इस बीच में जो उस समय के भीतर घाती थे, वे उस समय भी और आज भी उनके वंशज पूरी तरह से तन मन धन से वे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपना शपथ ले रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, वो उनकी अपनी किसी धर्म को मानने नहीं मानने की अपनी आजादी है, सभी को है, हम उसकी आजादी का समर्थन करते हैं। लेकिन अगर 99% जो गुरु घासीदास जी को मानने वाले उनके अनुयायी है, अगर उनके मन को टटोला जाए, उनसे पूछा जाए, तो स्पष्ट रूप से उनका ये कहना होता है कि हमारा जो धर्म है वो सतनाम है। तो सतनाम धर्म जब है तो उसको अगर हम एक मान्यता की बात करते हैं, उसका विधिक मान्यता की बात करते हैं, और उसके साथ में हम कानूनी रूप से हमको जो संविधान है और उसके तहत बना हुआ कानून, छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 और नियम 69 के तहत में जब हम उस मूवमेंट को आगे बढ़ा करके सतनाम धर्म अपनाना चाहते हैं कानूनी रूप से, तो इन लोगों को जो आज की तारीख में अपने आप को हिंदू राष्ट्र के पाले में चले गए हैं, उनको तकलीफ होता है। तो उनके तकलीफ होने से और हमारे जो बहुतायत जनता है उनके बीच में हमारा क्या संदेश जाना चाहिए? यही संदेश जाना चाहिए कि भाई आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, तो उस धार्मिक स्वतंत्रता के तहत जैसे वो हिंदू बना हुआ है, तो हम अपने आप को कह सकते हैं कि भाई हम हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म से हम अलग होकर के सतनाम धर्म अपनाना चाहते हैं। और वो खाली कहने से नहीं, उसके लिए हमें आपको एक कानून के रूप में जो स्थिति बना हुआ है उस कानून को पालन करते हुए अपनाना चाहिए, जिसमें ये न कहा जा सके कि हमने किसी को जोर से, जबरदस्ती से, पैसे से, इमोशनल ब्लैकमेल से या और भी तरीके से
उनको हमने धर्म अपनाने की बात कह रहे हैं। बहुत ही स्वतंत्रता के पूर्वक, बहुत ही आजादी के साथ में वो धर्म को मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब यही है, मैं 20 मिनट लिया, लगभग समाप्त हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो आज इस मीटिंग में शामिल हैं, उनके पास में अगर ऐसी कोई बात है, जिस बात को वो समझने के लिए या उस पे चर्चा करने के लिए कोई सवालात है, तो उन सवालातों को यहाँ रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों से जो भी मैं जानता हूँ उस जानकारी को आपके साथ शेयर करूं। तो फिलहाल मैं अभी इसी बात को रख करके आप सभी से निवेदन है, अपील है कि इस मुद्दे पे अगर कोई बात है आपके दिल दिमाग में तो उसको पूछिएगा और उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।